दुनिया के सबसे स्वच्छ समुद्र तटों की लिस्ट में शामिल हुए भारत के 2 और बीच। संख्या बढ़कर हुई 12। पीएम मोदी ने जताई खुशी। उन्होंने केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव को रीट्वीट किया। कहा कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए मैं विशेष रूप से लक्षद्वीप के लोगों को बधाई देता हूँ। भारत की तटरेखा बहुत सुंदर है। समुद्र तटों पर स्वच्छता बनाए रखने को लेकर देशवासियों में काफ़ी उत्साह है। वहीं भूपेंद्र यादव ने ट्वीट किया कि 2 और भारतीय तटों ने ब्लू बीच की लिस्ट में जगह बनाई है। मिनिकॉय थुंडी बीच और कदमत बीच को ब्लू बीच की प्रतिष्ठित सूची में प्रवेश मिला है। ये दोनों बीच लक्षद्वीप में हैं। ब्लू बीच की लिस्ट में दुनिया के सबसे स्वच्छ समुद्र तटों को शामिल किया जाता है। इसके साथ ही आपको बताया जाए तो लक्षद्वीप द्वीप समूह में कुल 36 द्वीप हैं जो पूरे विश्व में अपनी खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं। इनमें से केवल 7 द्वीपों पर जनजीवन है। देश पर्यटकों को 6 द्वीपों पर जाने की अनुमति है, जबकि विदेशी पर्यटकों को केवल 2 द्वीपों अगाती व बगारम पर जाने की अनुमति है। लक्षद्वीप का तापमान 27 से 32 के बीच में रहता है। यूएई के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री उमर सुल्तान अल उलामा ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की जमकर तारीफ की। कहा कि मैं आपके मंत्री से बहुत प्रभावित हूं, उनके भाषण देखता हूं। उन्होंने दिल्ली स्थित एक थिंक टैंक द्वारा आयोजित सम्मेलन के दौरान ये बात कही। वह इस सम्मेलन में ऑनलाइन जुड़े थे, जिसमें भारत के कई केंद्रीय मंत्री और सांसद भी शामिल हुए थे। उमर सुल्तान ने भू राजनीतिक उथल पुथल से निपटने से जुड़े एक सवाल में ये तारीफ के शब्द कहे और उन्होंने ये भी कहा कि संयुक्त अरब अमीरात और भारत दोनों के लिए एक बात बहुत स्पष्ट है, वह ये कि हमें पक्ष चुनने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा, अंत में भू राजनीति कुछ पक्षों के सर्वोत्तम हित से निर्धारित होती है। ऐतिहासिक रूप से मौजूद मॉडल दुर्भाग्य से अब यहाँ नहीं है। आज एक देश को अपने सर्वोत्तम हितों के बारे में सोचने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि अगर यूएई भारत के साथ काम करता है तो इसका यह मतलब नहीं है कि वह अमेरिका के साथ काम नहीं कर सकता है। वह कहते हैं, हम तीनों एक साथ काम कर सकते हैं। I2U2 भारत, इजराइल, यूएई, यूएसए समूह इसका बेहतरीन उदाहरण है। उलामा ने अपने वीडियो संदेश में कहा, आज दुनिया पर हावी होने का तरीका वाणिज्य के माध्यम से है। अगर भारत और यूएई जैसे देश एक साथ काम कर सकते हैं तो हम दुनिया में अपने फुटप्रिंट को काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हैं। टीआरएस का बीजेपी पर ऑपरेशन लोटस का आरोप। तेलंगाना के एमएलए की खरीद फरोख्त का दावा। तेलंगाना में तेलंगाना राष्ट्रीय समिति टीआरएस के 4 विधायकों को खरीदने की कोशिश का खुलासा किया गया है। टीआरएस ने दावा किया है कि एक फार्म हाउस की तलाशी के दौरान 3 लोगों को अरेस्ट किया गया। ये तीनों केसीआर की पार्टी टीआरएस के विधायकों को खरीदने आए थे। इनके पास से नकद 15 करोड़ और चेक भी बरामद किए गए हैं। उनका दावा है कि बीजेपी का ऑपरेशन लोटस था और वह तेलंगाना में टीआरएस को कमज़ोर करना चाहती है, सरकार गिराना चाहती है। टीआरएस की तरफ से इस खरीद फरोख्त की साजिश का आरोप भाजपा पर लगाया गया है।